ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का। आज ये लास्ट पार्ट है आप लोग का, जिसमें कि आप लोगों को एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, और उसके बाद लास्ट में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बताया जाएगा कि मोलर मास क्या होता है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये मोलर मास को समझने में होता है। यहाँ तक कि जब मैं भी पढ़ता था तो ये मोलर मास को लास्ट में समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था मेरे को। लेकिन सच बताएं तो आज जब मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को तो मुझे सबसे ज़्यादा इजी मोलर मास ही लगता है। बस थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होता है इसको समझने में, लेकिन इसको हम बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने इसको बताने वाले हैं। सो लास्ट तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और मोलर मास को समझने की सबसे ज़्यादा कोशिश आपको करना है। ओके, आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एटॉमिक मास के बारे में जानते हैं। तो एटॉमिक मास तो मैं आपको पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ। देखिए, फिर भी ये बता रहा हूँ कि इसमें क्या होता है कि एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी गिवन एलिमेंट। बोलने का मतलब ये है कि जो भी एलिमेंट दिया हुआ है, अब जैसे कि हाइड्रोजन हो, कैल्शियम हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सोडियम हो, चाहे कोई भी एलिमेंट्स हो, उसके एक एटम का मास कितना होता है उसी को बोलते हैं एटॉमिक मास। अब जैसे कि सोडियम लिए हुए हैं, सोडियम का जो एक एटम होगा उस एक एटम का मास ही क्या कहलाता है, एटॉमिक मास। जो कि मैं आपको पहले वीडियो में बोला था कि उसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। एटॉमिक नंबर वाइज आपको क्या करना है, कम से कम 20 तक, आप क्लास 9 में हो तो कम से कम 20 तक, एटॉमिक नंबर 20 तक आपको क्या करना है, एलिमेंट्स का नाम याद कर लेना है और उसके बाद उसका एटॉमिक मास भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे लिखा है कि मान लीजिए हाइड्रोजन एलिमेंट्स है, तो हाइड्रोजन का एक एलिमेंट का एक एटम का मास जो होता है वन यूनिफाइड मास होता है। अब यू क्या है, तो यू मैंने आपको बताया था, यू बोल लो या फिर AMU बोल लो, एटॉमिक मास यूनिट ऐसे करके होता है। इसका वैल्यू होता है, अगर केजी में देखा जाए तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg उसका वैल्यू होता है। 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। केजी में अगर देखा जाए तो मतलब कि एक जो AMU है उसका वैल्यू केजी में देखा जाए तो इतना होगा। इसको AMU की जगह U भी लिख सकते हैं, U का मतलब यूनिफाइड मास, ये मैंने पहले भी बताया है। ये AMU बोल लो या U बोल लो, ये क्या है, यूनिट है। क्या है, यूनिट। जैसे कि आप बोलते हो कि हमको 1 kg चीनी दीजिए, तो केजी क्या है, यूनिट है। उसी तरीका से एटॉमिक मास को भी मतलब कि लिखने के लिए हम लोग U या फिर AMU का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, हाइड्रोजन लिए हैं तो हाइड्रोजन का एक एटम का मास होता है 1U। कार्बन लिए हैं तो कार्बन का एक एटम लेते हैं तो उसका मास कितना हो जाता है, 12U। क्लियर है। वैसे ही नाइट्रोजन लेते हैं तो नाइट्रोजन का एक यूनिट का मास होता है 14U। ये देखिए, ये जितने भी हैं एलिमेंट्स का एक एक एटम है और उसका मास क्या है, लिखा हुआ है। और 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ये याद रखना जरूरी है, इसको याद रखिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। सेम इसी तरीका से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो कि मोलिक्यूलर मास क्या होता है। तो मास ऑफ वन मोलिक्यूल्स ऑफ एनी गिवन कंपाउंड, देखिए क्या है, मैं आपको पहले ही बताया था कि मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि एटम्स जो होते हैं कंबाइंड रूप में अगर होते हैं, एक साथ होते हैं। अब चाहे एक ही ग्रुप का एटम्स हो या फिर अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट के एटम्स अगर एक साथ जुड़े हुए हैं, ये सब मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं। और कंपाउंड का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। तो अगर मॉलिक्यूल्स का मास निकालना हो तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए ये कैसे निकलता है। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल से H2 है। आप जानते हैं कि H2O में H2 होता है और ऑक्सीजन एक होता है। H का आपका दो ये है, क्या बोलते हैं, एटम्स है और ऑक्सीजन का एक एटम्स है। अब इसका मास देखिए निकालना बहुत ईजी है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो हाइड्रोजन का, आप एक हाइड्रोजन एटम का मास अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, 1U होता है। यहाँ पर कितना है हाइड्रोजन एटम, 2 है। अब 2 हाइड्रोजन एटम का आपको मास निकालना हो तो आप क्या करेंगे, एक का 1U होगा तो 2 का क्या होगा, 1U को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा
तो 2U हो जाएगा। वैसे ही एक एटम ऑक्सीजन जब रहेगा तो उसका अगर मास देखा जाए तो 16U होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको याद भी होगा। अब देखिए 16U और प्लस 2U अगर कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 18 यूनिफाइड मास। मतलब कि 1 मोलिक्यूल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 यूनिफाइड मास होगा। क्लियर है। एक एग्जांपल ले ले CO2 के बारे में। इसमें देखिए कार्बन एटम्स 1 है, ऑक्सीजन एटम 2 है, तो एक कार्बन एटम का मास कितना हो जाएगा, 12U हो जाएगा, और 2 ऑक्सीजन एटम्स का मास कितना हो जाएगा, तो एक का होता है 16, इसीलिए 16 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, ये 32। अब ये 32 हो गया, ये कितना है 12, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो आपका कितना मिलेगा, 44 यूनिफाइड मास। तो आपने मोलिकुलर मास समझ गए, एटॉमिक मास समझ गए कि कैसे निकलता है। अगर आपको एटॉमिक मास याद है सभी एटम्स का, तो आपको मोलिकुलर मास निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहीं से उठाकर इसमें रख के ऐड करना और कुछ करना नहीं है। तो आप मोलिकुलर मास भी समझ गए, एटॉमिक मास भी समझ गए। अब जो आपका इंपॉर्टेंट है, जो मैं बोला था कि मोलर मास, अब चलिए मोलर मास को समझते हैं और इसको थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। एक यहां पर नंबर मैंने लिखा है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको एवोगैड्रो नंबर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एवोगैड्रो नंबर भी बोला जाता है, जिसका साइन होता है Na ऐसे करके लिखा हुआ रहता है, इसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। और एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 यूनिट। क्लियर है। थोड़ा सा टेंशन होगा लेकिन ध्यान से इसको समझना है। अब मार्केट में जाते हैं तो आपको केला लेना है, सपोज आपको बनाना लेना है, आप क्या बोलते हो, 1 दर्जन दे दो मेरे को, 1 दर्जन दे दो, ऐसा वर्ड्स इधर बोला जाता है, 1 दर्जन दे दो। आप चप्पल लेने जाते हो तो क्या बोलते हो, 1 चप्पल दो, 1 पेयर चप्पल दो। 1 पेयर का मतलब होता है 2 चप्पल, 1 डजन का मतलब होता है कि 12 केले आएंगे उसमें। उसी तरह से अगर आप मार्केट में बोलोगे ना कि हमको 1 मोल केला दे दो, 1 मोल, तो आपको पता है कितना केला निकाल के उधर से देगा। तो ये देख लो नंबर कितना है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 करोड़ों में चला जाएगा। मतलब उतना करोड़ों केला उसको निकाल के आपको देना पड़ेगा। तो ये मोल कुछ नहीं है, 1 मोल का मतलब इतना नंबर होता है। जैसे 1 डजन में 12 होता है, वैसे ही 1 मोल में इतना संख्या होता है। अब ये बहुत बड़ा संख्या है, इसको बार बार लिखना पॉसिबल नहीं है हमेशा, इसीलिए इस पूरे नंबर को, जैसे यहाँ पे 1 डजन बोल दिया गया है 12 को लिखने के लिए, वैसे ही 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को हम लोग क्या बोल देते हैं, 1 मोल बोल देते हैं। अब देखिए सर इस 1 मोल का इस्तेमाल क्या होता है, तो पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गिवन एटम्स एंड मोलिक्यूल्स इज नॉन एज मोलर मास। मोलर मास का मतलब होता है, अभी तक आप पढ़ रहे थे 1 एटम का मास। कितने एटम का मास पढ़ रहे थे, 1 एटम का मास। अगर आपके सामने आ जाए 1 मोल एटम का मास निकालिए तो प्रॉब्लम होगा। 1 मोल एटम का मास निकालिए तो कितना दिक्कत होगा, है कि नहीं। सर आखिर 1 मोल एटम क्यों निकालना जरूरी है, क्या मतलब है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इतना बड़ा संख्या में एक ही बार में इतने सारे एटम्स का मास क्यों निकाला जाता है, क्योंकि एटम्स बहुत छोटा होता है। अब 1 चम्मच भी पानी लीजिएगा ना, तो उस 1 चम्मच पानी में कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे ये H2O के, आप गिन तो सकते नहीं है, बहुत बड़ा नंबर होगा, है कि नहीं। तो उतने बड़े संख्या के मोलिक्यूल्स के उसको मेजर करने के लिए, मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस नंबर का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या बोलेंगे कि 1 मोल, 2 मोल, 4 मोल, 5 मोल, इस चम्मच में क्या है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ H2O है। समझ में आया कि नहीं, ध्यान से समझिएगा। 1 एटम्स का मास देखना हो तो यहां देखेंगे, और वही आपसे कोई बोलेगा 1 मोल एटम का मास हमको बता दो, तो हम क्या करेंगे, मतलब कि उस, अगर हम एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 1 ठो है, तो इसका 1 एटम का मास कितना होता है, 14U होता है, 14U होता है। अब कोई बोलेगा 1 मोल नाइट्रोजन का मास बताओ, 1 मोल नाइट्रोजन,
1 मोल नाइट्रोजन, अब 1 ठो नाइट्रोजन उधर से आ रहा है, अब कितना चल के आ रहा है, 1 मोल नाइट्रोजन उधर से चलते हुए आ रहा है, मतलब कि कितना नाइट्रोजन, 6.02 × 10⁻23, इतना नंबर ऑफ उधर से चलते हुए आ रहा है एटम्स ऑफ नाइट्रोजन का। तो एक का अगर उसमें से मास है 14U, तो 1 मोल का कितना होगा, तो 14U को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1 मोल नाइट्रोजन से, यानी कि 14U को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 × 10⁻23 से। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एक सिंपल वर्ड उठाते हैं, जो ये बड़ा नंबर जो दिख रहा है ना अजीब सा, इसको छोड़ के एक सिंपल सा हम लोग उठाते हैं, जो यूनिटरी मेथड करके एक चैप्टर 7 क्लास में आप पढ़ते होंगे, उसमें लिखा हुआ होगा 1 सेव का दाम 10 रुपया, तो 50 सेव का कितना होगा। तो आप तो जानते थे 1 सेव 10 रुपया, तो 50 सेव मतलब 50 को क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे ही जैसे ये 50 सेव हमने बोला है ना, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, एक नाइट्रोजन को सेव मान लो, एक नाइट्रोजन का मास है 14U, तो 1 मोल नाइट्रोजन, वो जो मैंने 50 बोला यहाँ पर 1 मोल कर लो, मतलब उतना बड़ा संख्या, करोड़ों की संख्या में है, तो क्या करना पड़ेगा कि 14U को उस सारे नाइट्रोजन एटम से, 1 मोल नाइट्रोजन एटम से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके इनका वैल्यू हमें पता चलेगा। अब देखिए आपका थोड़ा सा दिमाग खराब क्या हो रहा होगा, ये 6.02 अजीब सा नंबर क्यों लिया है, ये एक मैजिक है। क्या है, ये एक मैजिक नंबर है। इसको लेने के लिए एवोगैड्रो जी ने, एवोगैड्रो एक्चुअली में एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने अपने नाम पर इस नंबर को रखा है नाम। तो उन्होंने ये नंबर क्यों लिया, क्योंकि इसमें एक जादू है। अब जादू क्या है मैं आपको अगर वो बता दूं, तो ये 6.022 × 10⁻24 अगर मल्टीप्लाई इसमें होता है, ठीक है, तो एक नंबर प्राप्त होगा। अब उस नंबर को आप उतना बड़ा लंबा चौड़ा नंबर बताइएगा किसी को, कोई कहेगा कि नहीं नहीं इतना लंबा चौड़ा नंबर हमको मत बताओ, हमको क्या करो, सीधे उसका मास को ग्राम में बताओ। किस में बताओ, ग्राम में बता दो। तो जैसे ही ये 14U ग्राम में कन्वर्ट होगा, तो पता है ये 14U जो मल्टीप्लाई इसमें हुआ है और इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, बस 14 के आगे क्या करना है, G लगा देना है। तो 14U अगर कोई आपसे बोलेगा नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन का ग्राम में मास बताओ, तो कुछ नहीं आप करेंगे, U हटा के वहां पर G लगा दीजिए और बोलिएगा 14 ग्राम। अब एग्जाम्पल में अगर ले ले H2O, एक मोलिक्यूल से यहां पर उठाते हैं। अब 1 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर H2O का कितना होता है, आपका मास 18U होता है। 1 मोल मोलिक्यूल्स का कितना हो जाएगा, तो 18U × 6.022 × 10⁻23। अब कोई बोलेगा कि नहीं हमको ग्राम में बताओ, तो कुछ नहीं करना है, इस 18U को 18G लिख देना है, मतलब कि 18 ग्राम मास होगा 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ H2O का। समझ में आया कि नहीं जी, क्लियर। अब देखिए ये आप सब कुछ समझ गए। देखिए इसको बार बार सुनने की जरूरत नहीं है, एक बार में ये चीजें समझ में नहीं आती है, ठीक है। ये मोल्स 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 इतना हो जाता है कि एक बार में समझ में नहीं आता है। वैसे आपके बुक्स में 2 फार्मूला दिया होगा। पहला तो दिया हुआ होगा आपका कि नंबर ऑफ मोल्स, क्या नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना हो तो फॉर्मूला होगा गिवन मास बाय मोलर मास। का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मतलब कि सोडियम अगर है, सपोज करते हैं कि सोडियम जो है 46 ग्राम आपने ले लिया, ध्यान से 46 ग्राम सोडियम हम आपके हाथ में रख दिए। अब बोलेंगे मेरे को बताओ कितना मोल सोडियम है तुम्हारे हाथ में, कितना मोल सोडियम तुम्हारे हाथ में है। 46 ग्राम मैंने दे दिया। देखो क्या होता है ना, केमिस्ट्री में ये ग्राम व्राम लिखना जब शुरू करता है तो बड़ा टेंशन होता है, लेकिन एकदम ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी होता है। पूरा कंसंट्रेशन यहाँ लगाइएगा कि मान लीजिए मैं आपके हाथ में क्या किया, 46 ग्राम दे दिया सोडियम। क्या दे दिया, सोडियम। अब बताऊंगा कितना मोल सोडियम है, हमको बताओ। तो 1 मोल सोडियम का कितना होता है ग्राम में, तो आप जानते हैं कि 1 मोल सोडियम का ग्राम में देखा जाए तो ये 23U है ना, इसको ग्राम में क्या कर दीजिएगा, 23 ग्राम। कितना होगा, 23 ग्राम होगा। अब 23 दूनी क्या होता है, 46।
यानी कि 2 मोल सोडियम हमारे हाथ में है। कुछ नहीं करना है। गिवन मास मतलब मैंने आपको 46 ग्राम दिया था अपॉन में मोलर मास। तो सोडियम का मोलर मास क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया नाइट्रोजन का मोलर मास तो 14 U इंटू ये है, तो सोडियम का हो जाएगा 23 U इंटू दिस नंबर इज इक्वल टू, अगर ग्राम में पूछा जाए तो 23 ग्राम होगा। तो 23 ग्राम से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, यानी कि 2 मोल आपका सोडियम है यहाँ पर। क्लियर है कि नहीं। अब देखिए एक सवाल और है, एक और फॉर्मूला आपका दिया होगा, उसमें बोलेगा आपको पता करने के लिए नंबर ऑफ एटम्स। क्या आप बोलेगा पता करने के लिए नंबर ऑफ एटम्स या फिर मोलिक्यूल्स। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स या फिर मोलिक्यूल्स पता करना हो तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। देखिए ध्यान से, ये वाला फॉर्मूला पहले वाले में भी था, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स पता कर लेना है। तो आपने सोडियम का नंबर ऑफ मोल्स कितना पता किया था 2। अब पूछ रहा है कि कितने पार्टिकल सोडियम उसमें हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स उसमें हैं, तो आपको पता करना पड़ेगा। तो 2 मोल सोडियम अगर है तो 2 मोल, 1 मोल का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको क्या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स हमें सोडियम का पता चल जाएगा कि 2 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स सोडियम के प्रेजेंट हैं। क्लियर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास और मोलर मास सब कुछ समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा। और मेरा क्या कुछ मेरे में भी डेवलपमेंट करना हो या मेरा भी कुछ गलती हो तो आप उसको भी जरूर बताइए। ठीक है, ओके।